Assalamualaikum. Here I am discussing the molecule of water. As you all guys know that the water molecule contains 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So the structure should be bent. Always the structure should be bent. The water का हमेशा structure जो होगा वो bent बनेगा, which is also called as angular structure. कभी भी इसका स्ट्रक्चर जो वो लीनियर नहीं बन रहा होता. अगर हम बनाना चाहें तो लीनियर भी बना सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हम लीनियर स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाएंगे. तो हम लोगों ने हमेशा बेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही इसको सॉल्व करना. अब जो वाटर का है, सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज़ में, हम लोग जब ग्रुप थ्योरी को स्टडी कर रहे होते हैं तो ग्रुप थ्योरी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो पता होनी चाहिए बात, वो है जी पॉइंट ग्रुप. हमें सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि पॉइंट ग्रुप क्या है. पॉइंट ग्रुप हम लोग कैसे बताएंगे? पॉइंट ग्रुप हम लोग मॉलिक्यूल को देख के बताएंगे. अब ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल है, आप इसको हाफ कट कर दें, इस तरह से अगर आप कट कर दें तो ये इजीली हम लोग इसको रोटेट भी करा सकते हैं, इसका मिरर प्लेन भी निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग इसकी ज्योमेट्री एलिमेंट्स को निकालेंगे. अब सिमेट्री ऑपरेशंस को आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है. अच्छा, अगर C2V पॉइंट ग्रुप आप इस तरह भी डिसाइड कर सकते हैं, लाइक अगर जितने नंबर ऑफ आगे अटैच किए हुए हैं वो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको स्टडी कर लें. लाइक इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसका ऑब्वियसली पॉइंट ग्रुप C2V बनेगा. अगर तीन हाइड्रोजन जैसे अमोनिया के केस में है तो उसमें C3V बनता है. ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं. अब आगे आ जाता है जी हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस को कैसे मालूम करना है. अब सिमेट्री ऑपरेशन को थोड़ी सी बातें जहन में रखनी होंगी. अब कुछ ही हम लोगों के पास सिमेट्री ऑपरेशन हम लोगों ने कुछ ही मॉलिक्यूल्स के हम लोगों ने देखने हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है. लाइक वाटर को, अमोनिया को, BF3 को, एरिथीन को, मतलब चंद एक ही है ना जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले अब यहाँ पे ऑपरेशंस को देखने के लिए हम लोगों ने इनको थोड़ा सा अपने जहन में रखना है. अब जहाँ पर भी आ जाता है वाटर आ जाए, SO2 आ जाए, SO2Cl2 आ जाए, यानी इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, आपने बिल्कुल इस तरह से ऑपरेशन सॉल्व करने हैं. मॉलिक्यूल को चेंज करना है, ऑपरेशन यही 4 सॉल्व होंगे. सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस और पॉइंट ग्रुप्स आर वाटर. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट्स लिख दिए हैं ताकि जब हम लोग कर रहे हों सॉल्व तो हमें ये चीज़ें ना भूलें. अब C2 पॉइंट ग्रुप में क्या है? C2 पॉइंट ग्रुप में आप लोगों ने वाटर का जो ये जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब है कि मैं H1 की जगह H2 ले आऊँगी और H2 की जगह H1. अब ये मैंने अपनी आसानी के लिए लगाया है कि H1 और H2, ताकि मैं मॉलिक्यूल को सॉल्व कर सकूँ. तो इसके अलावा फ्रंट बैक में भी चेंज होगी, यानी पूरा मॉलिक्यूल आप चेंज कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करा रहे हैं. C2 का मतलब ही क्या होता है? रोटेशन. ठीक है, फिर इसमें हम लोग इस तरह करेंगे. अगर सिग्मा V1 है तो उसमें सिर्फ पोजीशन चेंज करना है. सिग्मा किस चीज़ को बताता है? सिग्मा मिरर प्लेन को बताता है. सेम हियर सिग्मा V2, हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल में 2 मिरर प्लेन है, सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2. सिग्मा V1 में जस्ट हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं और सिग्मा V2 में हम लोग फ्रंट इनटू बैक चेंज कर रहे हैं. और आप लोगों को पता है E जो है हमारे पास हमेशा सेम रहता है, हमारे पास इसमें चेंज नहीं आ रहा होता. ठीक है, अब आगे आ जाता है E इज़ फॉर आइडेंटिटी. अब C2 को ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो ये है जी हमारे पास H1 H2 में जा रहा है, यानी कि इसका मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट हो रहा है ना बेसिकली. तो रोटेट हो रहा है तो वो फ्रंट और बैक भी चेंज हो रही है. ठीक है, यानी कि फ्रंट बैक भी चेंज हो रही है और पोजीशन भी चेंज हो रही है इन केस ऑफ C2. सिग्मा V1 में बात की जाए, सिग्मा V1 में हमारे पास जस्ट जो है वो रोटेशन हो रही है, फ्रंट इनटू बैक नहीं चेंज हो रहा है, जस्ट पोजीशन चेंज हो रही है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिग्मा V2 में, तो सिग्मा V2 में हमारे पास जो है वो सिर्फ फ्रंट और बैक का चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, बाकी वैसे का वैसी मॉलिक्यूल है. और लास्ट इज़ E, मैंने फॉर योर ईज लिख दिया है. लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी मॉलिक्यूल अगर आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर डिस्कस करना आ जाए आपको, E के केस में, आइडेंटिटी के केस में आपने कुछ भी उस मॉलिक्यूल का चेंज नहीं करना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा. अब मैं इसका बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाना है. ओके गाइज, अब मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल अभी ड्रॉ नहीं किया, ये मैं आप लोगों के सामने ही ड्रॉ करूँगी. सो बेसिकली मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो आप लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल में करना है ना, आपने आइडेंटिटी की वैल्यू सेम वैसी पुट कर देनी है. अब इन केस ये अपने लाइन है तो मैं आइडेंटिटी की वैल्यू इसमें कैसे पुट कर लेती हूँ, इसमें मैं आइडेंटिटी की वैल्यू जो इसकी वैल्यूज़ हैं आगे मैं वैसे ही पुट कर लूँगी. E
C2 सिग्मा V1 सिग्मा V2। सेम यार यहाँ पर भी मैं C2 सिग्मा V1 और सिग्मा V2। ठीक है, और आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर टाइम कम है आप लोगों के पास तो आप लोग प्रॉपर्ली जिस तरह से पहले मैंने बताया उस तरह सॉल्व करेंगे। अब जब C2 और C2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मतलब वो दोबारा से मॉलिक्यूल रोटेट हुआ C2 का, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, यानी कि आइडेंटिटी दोबारा आ गई। तो इधर आइडेंटिटी लिख दें, सिग्मा V1 दोनों सेम है, इधर आइडेंटिटी और इधर आइडेंटिटी। अब ये सिर्फ 4-5 जो ब्लॉक्स हैं वो सॉल्व करने के, वो भी एक ट्रिक बता रही हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने लिखा है ना, अगर C2 सिग्मा V1 के साथ होगा तो इसका उल्ट सिग्मा V2 आंसर आएगा। C2 अगर सिग्मा V2 के साथ होगा तो सिग्मा V1 इसका आंसर आएगा, और सिग्मा V1 और V2 जब ये दोनों मिल जाएंगे तो C2 आंसर आएगा। अब मैं इस तरह से पुट कर रही हूँ और इसको आप लोग जब सॉल्व करके देखेंगे ना उस अकॉर्डिंगली जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा। पहली दफ़ा उस तरह सॉल्व करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो वो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सिग्मा V2 आएगा, यहाँ सिग्मा V1। अब ये भी देख लेना अगर आप लोगों को आसानी के लिए कि ये चारों ऑपरेशन आ रहे हैं एक लाइन में, तो अगर चारों ऑपरेशन आ रहे हैं तो यू आर गोइंग गुड। ओके, अब सिग्मा V2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि V1 से हो रहा है C2 का। अब सिग्मा V1 हो गया तो E आ गया, सिग्मा V2 और सिग्मा V1 तो ये C2। अब देखें इस लाइन में भी सारे चारों ऑपरेशन आ रहे हैं। अब V2 और C2 का करेंगे तो V1 आ जाएगा, V2 और V1 का करेंगे तो ये C2 आ जाएगा। सो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल एक सॉल्व हो जाता है। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर कैसे मालूम करना है, आज की लास्ट इस मॉलिक्यूल की करैक्टर टेबल हम लोग बाद में इसके डिस्कस कर लेंगे। अब लास्ट इसकी बात क्या है हमारे पास कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऑर्डर वही होता है जितने आपके नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर कहते ही उसको हैं कि अगर हम लोग कह रहे हैं वाटर का ऑर्डर क्या है तो वाटर का ऑर्डर कितना है, सिमेट्री एलिमेंट्स आपने कितने लिखे हैं, 4 सिमेट्री एलिमेंट्स है, तो आपके पास ऑर्डर भी क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऑर्डर 4 ही आएगा। ठीक है, तो H = 4। H हम लोग फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, ये ऑर्डर के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप सो कि लाइट का इशू ना हो, और बाकी के मॉलिक्यूल्स भी मैं इसी तरह से थोड़े से टाइम के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।